हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे आप लोग हैं। आज आप लोग को एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही शॉकिंग ऑर्डर आप लोग के सामने रख रहे हैं। और ये बहुत ही जो ऑर्डर है अभी 14 अगस्त को आया हुआ है। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है, इसको लेकर आज आप लोग के सामने वीडियो रखा जा रहा है। और ये जो ऑर्डर है ये भी 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल से जुड़ा हुआ है और लॉ के स्टूडेंटों के लिए, जुडिशरी के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया है जो बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। और ये उसी सब्जेक्ट पर है जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स को लेकर ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स जो 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लोअर जुडिशरी का सिविल जज जूनियर डिवीज़न की पोस्ट होगी उसमें वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जो 3 साल के एडवोकेट होंगे। ये एडवोकेसी को काउंट करने के लिए स्टेट बार काउंसिल से जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है उस डेट से काउंटिंग करने को दे दिया गया था। इसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने और एक नया क्या ऑर्डर दे दिया, जो ये ऑर्डर भी बहुत ही शॉकिंग ऑर्डर है। इसको लेकर आप लोग के सामने वीडियो रखा कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें कि ऐसा क्या सब्जेक्ट फिर सामने आ गया है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब तक कोई वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर इंडिकेशन नहीं आएगा। एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए बनकर सामने आया। डियर स्टूडेंट, हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 14 अगस्त 2025 का एक न्यू ऑर्डर क्या आया है। हो सकता है आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी हो, आपने प्रिंट मीडियम पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में पढ़ा हो, कोई वीडियो वगैरह भी देखा हो। अब इसको हम आपके सामने एनालाइज करना चाहते हैं, अब इस पर क्या और नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। देखिए, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का जो 20 मई 2025 का ऑर्डर है वो अभी बिल्कुल उसी तरह बना है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अगेंस्ट जो रिव्यू पिटीशन फाइल है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो मैटर तो बिल्कुल अलग है। ये नया मैटर क्या है? नया मैटर ये है कि मध्य प्रदेश के जुडिशल ऑफिसर हैं जिनका कहना है कि हम 2019 में मध्य प्रदेश के जुडिशरी में आ गए थे और इसके बाद हम जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में रेगुलर काम कर रहे हैं। हमें जो हम 2019 से काम कर रहे हैं, हमारी 6-7 साल की जजशिप हो गई है। हम अदर स्टेट में अगर हम जुडिशल सर्विसेज का फॉर्म डालते हैं तो जो हमने 5-6 साल काम किया है एज ए जुडिशल ऑफिसर, इसको क्या किया जाए, प्रैक्टिस के रूल्स की माना जाए। यानी उनको भी अलाउ कर दिया जाए कि आपका जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स है वो आपका कंप्लीट है। यानी जुडिशल सर्विसेज को वो 3 ईयर के प्रैक्टिस रूल्स के अंतर्गत लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की और ये कहा कि मैं जुडिशल ऑफिसर हूँ, मैंने 6 साल जुडिशल ऑफिसर के रूप में काम किया हूँ, तो जो 3 ईयर का प्रैक्टिस रूल है उसको मुझे भी उसका बेनिफिट दिया जाए, मैं अदर स्टेट के जुडिशल ऑफिसर्स को भर सकूँ, मेरा भी 3 ईयर का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस माना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ ट्रेनीज होते हैं, लॉ क्लर्क होते हैं, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 के जो जजमेंट था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस ऑफ इंडिया में, लॉ क्लर्क को तो माना है 3 साल का, एलएलए वालों को भी मान लिया जाता है। तो ये कहा गया कि जज साहब को भी माना जाए। अब ये हुआ कि एक व्यक्ति ऑलरेडी जज है, वो दूसरी स्टेट में क्यों जज में जाना चाहता है? ठीक है, तो पहला तो ये होता है होम सिकनेस, या हो सकता है उसको अदर स्टेट में ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरा सुना और किसने सुना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. गवई साहब ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने स्टेट रूप में, फॉरवर्ड रूप में उन्होंने क्या किया, इनकी रिट को डिसमिस कर दिया। बोला कि देखिए, आप जुडिशल ऑफिसर्स हैं तो जुडिशल ऑफिसर जो जुडिशल वर्क करता है उसको प्रैक्टिस रूल्स पे नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि जो जजेस ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो 3 ईयर, भले 6 साल का आपने जुडिशल एक्सपीरियंस पा लिया है, आपको 3 इयर्स के प्रैक्टिस में नहीं काउंट किया जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब देखिए, इस ऑर्डर से ये क्लियर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो 20 मई 2025 को दिया था उसको कतई बदलने के मूड में नहीं है, बिल्कुल मूड में नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि अब वही कैंडिडेट फॉर्म को डाल पाएगा जो 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट किया होगा एज ए एडवोकेट।
जुडिशियल ऑफिसर को फिर से जुडिशरी में जाने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। वो चांस लेना चाहते हैं तो वो अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्ज़ाम दें जो हायर जुडिशियल के लिए होता है, लेकिन वो डायरेक्ट अब कोई अपने स्टेट में या किसी दूसरे स्टेट में फिर सिविल जज के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए आइडिया था। एक डियर स्टूडेंट आप लोग को बहुत ही गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं कि पटना में एक बहुत ही बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, लीगल सेमिनार होने जा रहा है, फ्री लीगल सेमिनार होगा। एडवोकेसी के साथ जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। अब 3 साल की एडवोकेसी मस्ट है, इसके बाद जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। आप फ्रेशर हैं, अभी लॉ करके निकले हैं, आप अभी 1-2 साल का आपने लॉ करे हुआ है या आप एपीओ में रूप में सेलेक्ट हो गए, तो ये आपको बताया जाएगा कि जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। यहाँ पर बहुत से जुरिस्टिक लोग आएंगे, जजेस आएंगे, सीनियर एडवोकेट आएंगे, बहुत अच्छा जमावड़ा लगेगा। और ये फ्री लीगल सेमिनार आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। आप लोग इसमें फुली इनवाइटेड हैं, कोई इसका एडमिशन फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। 31 अगस्त 2025 इसी महीने में 31 अगस्त 2025 को आप 10 बजे पहुंच जाएंगे। ये प्लेस कहाँ पर है? देखिए पटना में ये प्लेस है बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है इंडस्ट्रीज हाउस है, ये सिन्हा लाइब्रेरी रोड है, जिसको छज्जू बाग भी बोलते हैं। वहाँ पर जजेस के सारे लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं सबके बंगले भी वहाँ पर है। तो ये सिन्हा लाइब्रेरी रोड पर बिल्कुल मेन कॉर्नर पर ही ये है बिल्डिंग, बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोग वहाँ पर 10 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया है। आप लोग को जल्दी पहुंचेंगे तो आपको अच्छा सा जगह मिल जाएगी, आप प्रॉपर बैठ पाएंगे, क्योंकि उस दिन बहुत से जजेस आ रहे हैं, एपीओज आ रहे हैं, ऑनरेबल क्या नाम है जो हमारे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है वो भी आ रहे हैं, और सर तो आप लोग के लिए आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्पीच होगी, बहुत अच्छी बातें होंगी, आपके सारे क्वेरीज को दूर किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ से न छूता रह जाए कि उसको तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ये पटना में सेकंड सेमिनार है। इसके पहले फरवरी 2024 में इसी प्लेस पर पटना में सेमिनार किया गया था। उसका नतीजा ये निकला कि जब सेमिनार ख़त्म हुआ, इसके बाद बिहार के एपीओ का रिजल्ट आया और अब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। इसके बाद बिहार के 32वें जुडिशरी निकला, उसमें भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से कम 12-13 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। हायर जुडिशियल का रिजल्ट निकला, उसमें भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से हायर जुडिशियल में भी स्टूडेंट लोग सेलेक्ट हुए। सारे लोगों के वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर लगे हुए हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं। आइए हम लोग पटना में मिलते हैं, डायरेक्टली फिजिकली मुलाकात होगी, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका आप लोग को मिलेगा। आइए पटना में मुलाकात होती है। डियर स्टूडेंट, देखिए अब आप लोग को ये ध्यान रखिएगा, जो एक वैकेंसी हरियाणा की एडीए की आई हुई है, इसका 2 नवंबर 2025 को डेट आ गई है। अब इसके लिए आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज़ निकाली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पेपर आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा, ये आप लोग इसको मंगा के आप इसको पढ़ सकते हैं, और जो 2 नवंबर की इसकी डेट आई उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, झारखंड का एपीओ की वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए भी आप लोग के मॉडल टेस्ट सीरीज़ रेडी कर दी गई है, आप इसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। झारखंड के एपीओ के आप करेक्ट करें। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम है एआईबी। बिना एआईबी के न तो आप एडवोकेट बन पाएंगे, न तो आप जुडिशियल ऑफिसर्स बन पाएंगे, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन होता है टेम्परेरी केवल 2 साल तक का। एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। एआईबी के लिए आप लोग के लिए गाइड रेडी कर दी गई है, आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर बना दिया गया है, और आप लोग के लिए बेरेट बना दिया गया है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ के ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इसमें आप लिखेंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की क्लासेस लेना है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। इसमें बिहार एपीओ के झारखंड एपीओ के बैचेस चल रहे हैं, बिहार एपीओ के भी बैच स्टार्ट हो गए हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। और कोई भी स्टडी मटेरियल लेना है तो आप इसी नंबर पर क्या करेंगे, वो अपना डिटेल लिख देंगे कि मुझे क्लासेस लेना है या मुझे कोई स्टडी मटेरियल लेना है, तो आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। उस प्रोसीडिंग को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास वो स्टडी मटेरियल या क्लासेस से जोड़ना चाहते हैं, ये सब आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।